Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about microorganism third lecture. Before this lecture we have already conducted two lecture in which we have discussed about microorganism. इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर किया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहाँ रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए फ्रेंड है, हमारे लिए फोई है, कैसे है, उन सब को डिस्कस कर लिया है मैंने। इस वाले लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल। ह्यूमन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से कॉज करता है डिजीज़ ह्यूमन में। आज हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल, यानी एनिमल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ कॉज करेगा और कैसा डिजीज़ होगा उसके बारे में डिस्कस हम लोगों को करना है। बिफोर डैट, इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। क्लियर? मैं हूँ एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। करते हैं शुरू। आज का टॉपिक जो हमारा है वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल। देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज़म नॉट कॉजिंग डिजीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल, इन अदर एनिमल। जैसे एक एग्ज़ाम्पल जो है आपका, वो एग्ज़ाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन में भी और केटल मतलब मवेशी। डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ केटल कॉज बाय वायरस। एनिमल में, केटल में कुछ माउथ का डिजीज़ हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है, पैर का डिजीज़, जिसमें उनको वाउंडेड टाइप का हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से होता है। तो ये जो वायरस और बैक्टीरिया है वो सिर्फ ह्यूमन को ही हार्म नहीं करता, ये प्लांट को भी हार्म करता है और एनिमल को भी करता है। क्लियर है? तो एंथ्रैक्स जो डिजीज़ होता है कैटल में, वो क्या है? एंथ्रैक्स है। याद रखना है, एंथ्रैक्स। ठीक है। और फुट एंड माउथ डिजीज़ कैटल में होता है, वो किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। पूछता है जो डिजीज़ फुट एंड माउथ में होता है, किस में? कैटल में, वो किसके थ्रू होगा? तो वायरस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, गेहूँ हुआ, चावल हो गया, पोटैटो हुआ, शुगर केन, गन्ना जिसको बोलते हैं, ऑरेंज, सेब, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्डिंग ऑफ क्रॉप। ये क्या करता है? अगर डिजीज़ लग गया तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसको क्या करता है? कम कर देता है। ऑलरेडी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़े थे कि इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? दवा का, वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो किल हो जाए और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। देखिए 2.2 टेबल में दिया हुआ है सम सच प्लांट डिजीज़। ठीक है, और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो चलते हैं उस टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आपका टेबल क्लियरली विजिबल है, आई थिंक। यस सर। ठीक है, तो सम कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लांट डिजीज़, ये डिजीज़ का नाम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब कैसे फैलता है, एक से दूसरे में कैसे जाता है, वो दिया हुआ। पहला डिजीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। वो बैक्टीरिया से होगा और जाएगा किसके थ्रू? जाएगा किसके थ्रू? एयर के थ्रू। तो वेक्टर क्या है? एयर के थ्रू वो ट्रांसमिट होगा। रस्ट ऑफ वीट वो फंगस के थ्रू होगा और एयर और सीड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। येलो विन मोसैइक या ओखरा जिसको बोलते हैं, वो वायरस के थ्रू होगा और इंसेक्ट कैरी करेगा।
तो ये डिजीज़ है जिसका नाम आपको याद रखना है, इन डिजीज़ का आपको नाम याद रखना है। आगे आपका इसको हम दूर कैसे करेंगे, मेन है इसको हम बचाएंगे कैसे, उसको आगे दिखा जाता है। यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल, कुछ केमिकल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको किल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, जैसे वीडीसाइड्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फूड पॉइजनिंग पूरे एनसीईआरटी में भोजू एंड पहेली की कहानी चल रही है। अब देखिए ये भोजू वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, ठीक है। एक पार्टी में उसकी दोस्त क्या की, इनवाइट की, एंड ही एट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग ह्यूमन ही स्टार्टेड वोमिटिंग, बहुत खाना खाई, उसका जब घर पहुंची तो क्या हुआ, वोमिटिंग होने लगा। एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड डैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ये जो हुआ है किसकी वजह से हुआ, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। तो फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, वोमिटिंग होने लगता है। अब देखो पहली जो है वो चिंता में है। क्या चिंता में है बाबू, चलो चिंता की बात नहीं है। पहली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम्स पॉइजन, वो सोच रही कि फूड कैसे पॉइजन बन जाता है। डिस्कस करते आगे। फूड पॉइजन कुड बी ड्यू टू, देखिए फूड पॉइजनिंग कैसे होता है बच्चों, समझना आपको भी, आप भी फूड यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, तो प्रिकॉशन हमको लेना है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फूड पॉइजनिंग है माइक्रोब्स से अफेक्टेड फूड, यानी जो सड़ा हुआ फूड है या जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया है, उसको खाने से हमको क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड पे बैठते हैं और ग्रो करने लगते हैं, कुछ टाइम वो क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ को छोड़ते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को। These मेक फूड पॉइजन कॉजिंग सीरियस इलनेस। ये क्या करेगा, ये जो करेगा आपको कौन, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ेगा वायरस, वो सीरियस इलनेस इवन डेथ भी हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। सो ज़रूरी है कि इसको हम प्रिजर्व करें। तो प्रिजर्वेशंस ऑलरेडी अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको प्रिजर्वेशंस कैसे किया जाएगा। तो इसको हम फ्रीज में रख देंगे, तो फ्रीज में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे फंगस या बैक्टीरिया नहीं अफेक्ट होगा। तो अब फूड प्रिजर्वेशंस की बात करते हैं। तो फूड कैसे स्पॉइल होगा, यानी फूड पॉइजनिंग कैसे होगा, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे अफेक्ट किया तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग करता है। अब उससे बचा कैसे जाएगा, फूड प्रिवेंशन, यानी फूड को कैसे बचाया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बारे में हमको अब डिस्कस करना है, फूड प्रिवेंशंस के बारे में। देखिए चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे फूड को हम प्रिवेंशन करें। इन चैप्टर फर्स्ट बी लर्न अबाउट द मेथड यूजिंग प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन, अनाज को। हाउ डू प्रिजर्व कुक फूड एट होम। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अनाज को जो कच्चा है उसको हम प्रिजर्वेशन करने का तरीका जान चुके हैं। यहाँ पे हम पके हुए खाने को कैसे प्रिजर्व करेंगे इसके बारे में हमको स्टडी करना है। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक बाय द फंगस। अब जानते हैं कि अगर ब्रेड रखा हुआ है और मॉइस्चर लगा तो उस पर क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगा और ये स्पॉइल हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, वो सड़ा देगा। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड बेस्ट टेस्ट एंड चेंज द कलर। ये सब क्या करता है, जो चेंज भी कर देगा कलर और स्मेल भी एकदम ख़राब आएगा। चेंज कलर
स्पॉइल फूड अ केमिकल रिएक्शन, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन करता है। अब देखिए, पहली बाउट सम मैंगो, ठीक, पहली क्या है, सिंपल, ये फूड कैसे स्पॉइल होगा समझ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आएगा, वो रिएक्शन करेगा और वो क्या करेगा, ख़राब हो जाएगा। अब पहली क्या की है, कुछ मैंगो लाई है, बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो उसको नहीं खाई है। लेटर शी फाउंड डैट दे वेर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, वो सड़ गया और ख़राब हो गया। बट शी नो डैट द मैंगो पिकल्स हेयर ग्रैंड मदर मिक्स डू नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, शी कन्फ्यूज, वो क्या है, वो देखी कि ना आम जो हम लाए हैं वो सड़ गया है, लेकिन बहुत दिनों से दादी अम्मा जो हैं वो अचार बना करके रखे हैं, वो नहीं सड़ा है। तो क्या रीज़न है, देखते हैं। पहली, लेटेस्ट स्टडी कॉमन मेथड, ठीक है, वो सोच में थी, कंफ्यूज थी। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, वो जो पिकल्स था वो रखा हुआ था किसमें, ऑयल में, तो ऑयल भी एक प्रिजर्वेटिव होता है, इसलिए वो नहीं सड़ा था। आगे देखते हैं, लेटेस्ट स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एट आवर होम, वी हैव सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, घर पे जो पका हुआ खाना है उसको हम कैसे अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बचाएंगे। इसमें एक मेथड जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, वो है आपका केमिकल मेथड्स, एक है केमिकल मेथड, दूसरा प्रिवेंशन बाय कॉमन साल्ट, नमक से, प्रिवेंशन बाय शुगर, उसके बाद प्रिवेंशन बाय ऑयलिंग एंड विनेगर, उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये हम लोग को पढ़ना है, टोटल पढ़ना है। पहला कौन सा है आपका, पहला केमिकल मेथड्स, पहला ये हो गया आपका केमिकल मेथड्स, ठीक है। दूसरा आपका हो गया, दूसरा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, ठीक। तीसरा हो गया प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, उसके बाद गरम या ठंडा करके, तो 5 मेथड्स दिया है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए केमिकल मेथड्स क्या है, प्रिजर्वेशंस का, प्रिजर्वेशन मतलब उसको बचाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, उसको प्रिजर्वेशंस बोलते हैं। देखिए साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर प्रिजर्वेटिव्स वो सारा मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को पॉइजनिंग से बचाए, फूड को स्पॉइल होने से बचाए, इसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एडेड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, नमक डाल देते हैं उसमें, ऑयल डाल देते हैं, वो क्या करता है, बचा लेता है स्पॉइल होने से। उसमें क्या है केमिकल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट, केमिकल प्रिजर्वेटिव में 2 है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स, जैम जो होता है ना, उसके बाद स्क्वैशेस टू चेक द लार्ज स्पॉइलेज। तो कौन सा हो गया, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। अब देखिए प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कैसे हम प्रिजर्वेशन करेंगे। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, मछली बहुत पुराने ज़माने से यूज होता आ रहा, मांस हो गया, फिश हो गया, आर कन्वर्टेड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ वो बैक्टीरिया। सेल्टिंग इट ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट आंवला और रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो को बचाने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। और टमारिंड, इन सब को बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कॉमन साल्ट, ठीक है, उसको कॉमन साल्ट लाया। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी डाल करके, जेम्स जेली है ना, प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विद द
इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, शुगर उसका मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा, ताकि क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर एसिटिक एसिड जो चाउमीन में डाला जाता है। विनेगर क्या है, एसिडिक एसिड जो चाउमीन में डाला जाता है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव सच इन्वायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड्स। इन सब मेथड्स का यूज़ करके हम क्या क्या बचा सकते हैं, पिकल्स वगैरह को भी बचा सकते हैं। अब देखिए अगला आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगला है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज। बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध को क्या किया जाता है, बॉयल कर दिया जाता है, जो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और वो दूध फटने से बच जाता है, स्पॉइल होने से बच जाता है हमारा। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, फूड को रेफ्रिजरेशन, जैसे खाना वगैरह बना तो उसको फ्रिज में डाल दिए। जैसे सालों तक क्या कोल्ड स्टोर में आलू रहता है, और पूरे ईयर जो हम लोग को सेब मिलता है मार्केट में, क्या पूरे ईयर सेब की उपज होती है, नहीं, उसको कोल्ड स्टोर में रख के टेम्परेचर लो करके, लो टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, उसको बचाया जाता है। माइक्रोब का ग्रोथ लो टेम्परेचर पे कम हो जाता है इसलिए। अब क्या सोच रही है, वाई डज, ये भोजू साहब हैं, वाई डज मिल्क डेट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, माई मदर टोल्ड मी डेट द मिल्क। सोच रहे हैं कि जो पैकेट में दूध आता है क्यों नहीं सड़ता फटता है। अम्मी कह रही है, इनकी माँ कह रही है, माता जी, टोल्ड मी डेट मिल्क इज़ पेस्चुराइड। व्हाट इज़ पेस्चुराइजेशन। अब उनकी मम्मी बोली कि मिल्क क्या पेस्चुराइड है। सिंपल देखिए पेस्चुराइजेशन क्या है, ये पूछता है, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए पेस्चुराइजेशन क्या है। पेस्चुराइड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल। उसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो बॉइल्ड होता है ऑलरेडी, इसलिए पेस्चुराइड बोलते हैं। देखिए पेस्चुराइजेशन वो टेक्निक है जिसमें हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे, द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर, सो इट इज़ कॉल्ड पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ये सबसे पहले कौन किया था, तो लुइस पास्चर साहब किए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मान लीजिए मिल्क है, तो मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके डायरेक्ट उसको ठंडा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उससे माइक्रोब्स किल हो जाएगा और ना ग्रोथ करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क till 15 to 30 seconds at 70 degree Celsius and suddenly cool it. This process is known as pasteurization. Pasteurization क्यों बोलेंगे, बिकॉज लुइस पास्चर ने इसको पहले किया था। अब देखिए स्टोरेज एंड पैकेजिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स मतलब किशमिश हो गया, काजू हो गया, मुनक्का, छुहारा, पिस्ता, ये सब आर इवन वेजिटेबल एंड सोल्ड इज सील्ड एयर टाइट पैक्ड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सिंपल है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को पैकेट में पैक किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, इनर्ट गैस भर दिया जाता है, ताकि उस पर माइक्रोब्स अटैक्स नहीं करे। क्लियर। अब है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पेस्चुराइज करेंगे और कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कह रहा है, देखिए, यू हैव लर्नड अबाउट बैक्टीरियम राइजोबियम। बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में आप जानते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो राइजोबियम। इन क्लास 6-7 इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, यानी दाल, पल्स, दाल में नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स एट द रूट ऑफ नोडल्स ऑफ दलहन पौधा, लिगामिनस प्लांट।
सच एज बीन्स एंड पी, मटर, ठीक है, विच इट हैज़ symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets through the action of lightning, but you know that amount of nitrogen in atmosphere remains constant. You may wondered how. Let us understand next section. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा रूट है, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, रूट है। ये जो दिख रहा है ये सारा आपका रूट है, ये सब ठीक, अच्छे से देख लीजिए। आगे चलते हैं। रूट ऑफ लिग्नोस प्लांट विद द रूट नोडल्स। नोडल्स जो है ये है आपका, ये सब जो गांठ दिख रहा है ये नोडल्स हो गया। नोडल्स गिढ़ा जिसको बोलते हैं, नोड्स मीन्स गिढ़ा होता है, गांठ। नाइट्रोजन साइकिल, चलिए नाइट्रोजन सिंपल, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर बोलेगा कौन करता है तो क्या बताइएगा, राइजोबियम करता है, जो किस में होता है, दलहन पौधे में होता है, लिग्नोस प्लांट में। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल है क्या, नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। देखिए आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा क्या 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21% एयर है, बाकी सब है। नाइट्रोजन इज़ द वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल, डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, कुछ बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में तोड़ा जाता है, ठीक है। इट इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट, ठीक है, plant from soil. Nitrogen is then used for synthesis of plant protein and other compound. Animal feed on plant gets protein, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन हेल्प करता है। एनिमल प्लांट खाता है, प्रोटीन वहीं से उसको मिलता है। अदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट से ही लेता है, क्लियर। अब देखिए व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस present in soil convert nitrogen wastage into the nitrogen compound to use by the plant again, ठीक है। प्लांट दोबारा उसको यूज़ कर ले, किसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से। सर्टन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो क्या होता है कुछ एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट जिसके कारण नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेंस नो लेस रहता है कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया, प्लांट क्या खाया, पेड़ पौधा को खाया, पेड़ पौधा से प्लांट क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन को, और उसको क्या एनिमल खाया, एनिमल खाने के बाद डाइड हो गया, फिर वो ज़मीन के अंदर गया, कुछ बैक्टीरिया है जिसको वहाँ से वो नाइट्रोजन डिराइव करके उसको तोड़ दिया और उस नाइट्रोजन को सीरियल प्लांट्स ले लिया, लेने के बाद क्या किया, एटमॉस्फेयर में फिर छोड़ दिया। इसलिए दलहन पौधा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। देखिए यही आपका नाइट्रोजन साइकिल, देखिए है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल,
ठीक, जो बैक्टीरिया तोड़ेगा। ये क्या लेगा, प्लांट लिया, प्लांट लेने के बाद इसको एनिमल खाया, ठीक, एनिमल खाया, एनिमल खाने के बाद नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम एक्सक्रिएशन और डेड, जो एक्सक्रिएशन और डेड है वो यहाँ चला आया, यहाँ आने के बाद एक साइकिल पूरा हो गया, फिर ज़मीन में गया, फिर बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन कंपाउंड बना के भेज दिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी से नाइट्रोजन, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन, ये फिर क्या होगा, यहीं से जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस के रूप में के फॉर्म में इसको निकालेगा और ये सीधे कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। फिर लाइटनिंग के दौरान ये क्या होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड फिर ज़मीन के अंदर चला आएगा। फिर और एक प्रोसेस होगा, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एटमॉस्फेयर में कर लेगा, फिर यहाँ ज़मीन में, फिर ये साइकिल हमारा चलता रहेगा। तो ये हुआ बेसिकली ज़मीन से नाइट्रोजन का कंपाउंड वाला, प्लांट लिया, प्लांट से एनिमल लिया, एनिमल का एक्सक्रीटा यानी टॉयलेट और यूरिन निकला, वहाँ से फिर वो वेस्टेज फिर कहाँ चला गया, या डेड हुआ, फिर वो मिट्टी में, फिर ये चलता रहा, या फिर डायरेक्ट जो मिट्टी से जो है वो नाइट्रोजन क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में आया, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है। सो आपका चैप्टर 3 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर डैट गाइस, आप ये जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पर कीवर्ड्स के में, इन सबको आप अच्छे से करके आइएगा, कीवर्ड्स है वो अच्छे से करके आइएगा और इसको स्टडी कर लीजिएगा, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह, उसके आगे जो बचा हुआ क्वेश्चंस है इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।